अब तक आपने देखा कानपुर की केबीआई कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर रविशंकर मिश्रा की बेटी सृष्टि और उसी बैंक में जूनियर क्लर्क सत्येंद्र यादव के बेटे सार्थक एक दूसरे से प्यार करते हैं। रविशंकर की बहू अधीरा सबके सामने दोनों के प्यार का राज फाश कर देती है, जिससे रविशंकर सृष्टि की शादी अपने दोस्त के बेटे अमृत से तय करता है। पर सृष्टि अपने प्यार का सच बताकर ये रिश्ता तोड़ने में कामयाब होती है और रविशंकर दोनों के रिश्ते को एक मौका देने का नाटक करता है और सत्येंद्र का तबादला करवा देता है, जिसके चलते सार्थक चुनौती देता है कि वो सच सामने लाकर रहेगा। आप आगे। सार्थक, हमें साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? हुआ ये है कि आज तुम्हारे पापा ने हमारे पापा का ट्रांसफर करवा दिया है। ताकि वो हम दोनों को अलग कर सके। शट अप सार्थक, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। तुम्हारे पापा का ट्रांसफर ऑफिशियल है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। अच्छा, हम तो दूध पीते बच्चे हैं ना, जो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अंकल जी, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तबादले एक दिन में नहीं होते हैं, ये जबरदस्ती के फैसले तब ही किए जाते हैं जब किसी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया हो। अच्छा, अगर तुम्हें रूल्स और रेगुलेशंस का इतना ही ज्ञान है तो फिर ये दिन आने से रोक क्यों नहीं लिया? और इसीलिए मैंने हाँ, चुप क्यों हो गए? बोलिए। अच्छा, आपकी बेटी के सामने नहीं बोल पा रहे होंगे ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी तो आपकी चुप्पी भी समझती है। खैर, आपसे जवाब तो आपकी बेटी मांग लेगी। और रही बात हमारी, तो हम इतनी आसानी से हार मानने से रहे, क्योंकि हमारे पापा ने हमें हार मानना सिखाया है। और अब हम ये कॉलोनी तब तक छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि आखिर पापा का तबादला करवाया किसने था। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट रियली केयर। हाय, ये अंग्रेजी किताब के सर काहे मार रहे हो सार्थक? अरे चलो यहाँ से, ये तो दो मुँहे सांप है, इनसे मुंह लग करना कोनो फायदा नहीं है। ये सिर्फ डसना आवत है। अरे ऐसे कैसे डस लेंगे? इनके डसने से पहले इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। बस बहुत हुआ तमाशा बेटा, चलो घर चलो। सारा तमाशा हो जाने के बाद अपने बेटे को शांत करने का नाटक बंद करो सत्येंद्र। अपने इस बेटे को कंट्रोल में रखो। औकात भूल रही है। औकात की बात मत कीजिएगा आप। सार्थक, अब एक शब्द भी नहीं बोलोगे तुम। तो चलो घर चलो। छोड़िए। सही कहते हैं लोग, चिरकुट लोगों का कोई अलग देश नहीं होता। यही पाए जाते हैं अच्छे लोगों के बीच। अरे क्या कर रहे हो? हमारे पापा को इस उम्र में 4 शहर घुमाएंगे? हाय लगेगी तुम सबको, कीड़े पड़ेंगे कीड़े। चिरकुट। नतीजा होता है अपने से छोटे लोगों को बराबरी का दर्जा देने का। तुमने हिम्मत देखी उस लड़के की, किस बदतमीजी से बात कर रहा था हमसे।
पता नहीं महारानी जी अब क्या करने वाली है। लीजिए पापा, मारिए हमें, और तब तक मारिए जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती। आपको बहुत तकलीफ है ना हमारे प्यार से, जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो दीजिए सजा, मारिए हमें पापा। बस सृष्टि, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? चिंता मत कीजिए माँ, हम ना तो अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं और ना ही प्यार का मतलब भूले हैं, क्योंकि प्यार में छल करना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। पता है पापा, हमें आपकी नामंजूरी से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ हमें आपके इस धोखे से हुई है। अगर आपको हमारा रिश्ता इतना नामंजूर था तो हमें बता देते, हम अपनी जी जान लगा देते आपको मनाने के लिए। पर ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? प्यार तो हमने किया है ना, अगर किसी को सजा देनी थी तो हमें देते। हर तक के पापा को आप बीच में क्यों लाए? उनकी इतनी बेइज्जती, इतना अपमान क्यों किया आपने पापा? इसलिए क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सच पापा, तो ये सोच रखते हैं आप हमारे प्यार को लेकर? क्या कमी है सार्थक में? सिर्फ ये कि वो आपके एक जूनियर का बेटा है। पापा, एक बार उसकी अच्छाई जानने की कोशिश तो कीजिए। नहीं देखनी हमें उसकी कोई अच्छाई। वो लड़का हमारी हैसियत, हमारे स्टेटस, हमारी बराबरी का नहीं है। उसका नाम अपने से जोड़ करके हम हमारी मान, हमारी प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने देंगे। समाज में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है, हम उसे किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। पापा, हम थक चुके हैं। आपको पता है हमें कितनी तकलीफ होती है ये सोचकर कि हम सबका आपके लिए कोई महत्व नहीं, हम लोग आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। आपके लिए आपकी हैसियत, आपका रुतबा, आपका ओहदा, आपका पद ही सब कुछ है पापा। मुझे शर्म आती है सोचकर कि हमारे पापा अपने हम में इतना खो चुके हैं कि वो अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं। आज से और अभी से इस घर में सार्थक का नाम कोई नहीं लेगा और तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। आज के बाद कोई बहस नहीं। अगर हमारी जिंदगी को अपनी मर्जी का गुलाम ही बनाना था तो पैदा ही क्यों किया हमें? क्यों इतना पढ़ाया लिखाया? पैदा होते ही मार देना चाहिए था ना पापा। कोई बात नहीं, जो काम आप अब नहीं कर पाए वो काम आपके लिए हम अब कर देते हैं। सृष्टि, 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 तू सृष्टि नहीं बेटी, सृष्टि, 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 रुक जा बेटे, रुक जा बेटे, हमारी तो सुन ले, रुक जा बेटे, रुक जा। कृष्णा 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 कृष्णा, पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई हमारे घर परिवार को। मम्मी, क्या हमको सच में घर छोड़ के जाना पड़ेगा? यश,
बेटा यहाँ आओ। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, समझे? अब तुम एक काम करो, तुम हमारे कमरे में जाओ और खेलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो हद हो गई, हमारी बेटा डर गया आज, और ये सब उस सृष्टि की वजह से हुआ है। इसमें सृष्टि की क्या गलती? तो सच कहे ना तो गलती हमारी है। क्या हमारे पापा जूनियर क्लर्क, अगर वो अच्छे ओहदे पर, बड़ी पोजीशन पर होते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। और हाँ माँ, हम हमेशा कहते रहते हैं ना कि पैसा, पावर, पोजीशन ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। इसीलिए, क्योंकि अगर पापा के पास पैसा और पावर होता ना, आज वो मिश्रा अंकल की हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। वाह बेटा वाह, आज तुमने भी हमें गलत कह के ये साबित कर ही दिया कि कल को अगर तुम भी उन लोगों की तरह ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, उस पोजीशन को हासिल कर लिया, तो उन्हीं के जैसे बन जाओगे, है ना? ऐसा नहीं है पापा। एक ताकत होती है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी ताकत किसी की रक्षा करने के लिए। अगर हमारे पास ऐसी ताकत आएगी ना, तो हम उससे अपनी और अपनों की रक्षा करेंगे। क्योंकि आज के जमाने में अगर सर उठाकर जीना है ना, तो पैसा, पावर, पोजीशन का होना बहुत जरूरी है। खैर, आप चिंता मत कीजिए पापा, हम किसी भी हालत में ये कॉलोनी या कानपुर छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे सरकारी ऑर्डर है, जगराते की चिट्ठी नहीं है जो फाड़ कर फेंक दोगे। अरे कानूनी नोटिस है, कैसे टालेंगे बताओ? पापा, आप बैंक में काम करते हैं, वहां के रूल्स जानते होंगे ना, तो कोई तो तरीका होगा इस सब से निकलने का। एक तरीका है बेटा, अगर बड़े बाबू स्टे ऑर्डर निकाल दें तो ये तबादला रुक सकता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एप्लीकेशन लिखिए, उन्हें देकर आते, क्योंकि ना तो हम ये घर छोड़ेंगे और ना ही सृष्टि को। सार्थक एक बात कहें, दिल पर मत लो। तुम जो इस सृष्टि के लिए इतना मर रहे हो ना, वो अपने बाप के सामने तुम्हें घास भी न डाली। यही तो बात है ना दीदी, कि आप सृष्टि को अभी तक समझ ही नहीं पाए। उसने भले ही सबके सामने कुछ ना बोला, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि उसने अपने पापा को सवालों के ऐसे कटघरे में खड़ा किया होगा ना, कि उनके पास उसकी कोई दलील नहीं होगी। कहाँ जा रही हो सृष्टि? किसी से मिलने जा रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि सार्थक से मिलने जा रही हूँ? क्या है ना, पापा जी ने मना किया है, तो हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। भाभी प्लीज हटिए यहाँ से, हमें जाना है। सृष्टि, तुम तो चली जाओगी, लेकिन पापा जी का गुस्सा हम सबको झेलना पड़ेगा। सृष्टि, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। पहले ही इतना तमाशा हो चुका है, अब बात को और बढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा की कोई इज्जत है यहाँ पर, उस पर कीचड़ मत उछालो। माँ प्लीज, सार्थक हमारा इंतजार कर रहा है। इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें जाने दीजिए। और तुम्हारे पापा का मान, प्रतिष्ठा, उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? आज आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा आपके लिए अपनी इज्जत मायने रखने लगी। ठीक है, आप अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बचाइए।
हम अपने प्यार को बचाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। दादी, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें उससे मिलना है। ये वक्त हम तुम्हें सार्थक से मिलाने के लिए कछु नहीं कर सकते बिटिया, काहे कि बहुआ का गुस्सा चरम सीमा पर है। कुछ भी किया तो असर उल्टा ही होगा। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये सृष्टि कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? नहीं छत पर आई है और नहीं कोई कॉल किया। क्या करें हम? वो खुद ही सृष्टि को फोन कर लेते। सार्थक बेटा यहाँ आना। एक काम करते हैं, सार्थक को फोन करके बता देते हैं कि आज मिलना मुमकिन नहीं होगा। जी बाबा। तैयार जी तो हमने लिख दी है, एक नजर जरा तुम भी दौड़ा लो। सार्थक हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ है? काहे हमारे घर के आग को ज्वालामुखी बनाने पे तुली हो? अरे एक बार हमारे भाई अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो समझ में नहीं आता का? सुनो देवी जी, तुम्हारा साया भी ना हमारे घर के लिए बिल्कुल ही मनहूस है, और इसीलिए हमारे भाई तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझ गई ना? इसलिए हम कह रहे हैं प्लीज आज के बाद सार्थक को फोन मत करो, समझी? हम नहीं मानते। अगर सच में ऐसा है तो आप सार्थक से कहें कि वो खुद हमसे ये बात कहे। ये चुहिया, हमको एक बात बता, तुम्हारे मुंह में जबान की जगह नाक फिट की होगा? अरे काहे इतना लपलपा के जहर उगल रही हो? तुम्हारे बाप जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है ना, उसके बाद हमारा भाई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। और अगर थोड़ी सी भी इज्जत, लाज, लज्जा, शर्म कुछ भी बची हो ना, तो यहाँ पे फोन मत घनघनाइयो, समझ गई? शीतला माँ तुम्हें सारी बुरी नजरों से बचाए। हाँ? क्या हुआ? माथे पे सिकन क्यों पड़ी है? दादी, हमने अभी सार्थक को फोन किया था तो कल्याणी दीदी ने फोन उठाया और फिर बहुत सुनाया हमें। पापा की वजह से वो हमसे बहुत नाराज है दादी, हमसे बात ही नहीं करना चाहता। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें उससे मिलना है प्लीज। बिटिया, पहली बात तो ये है, जितना हम सार्थक को जानते वो ऐसा कर ही नहीं सकता। कल्याणी झूठ बोल रही है। और दूसरी बात, ये वक्त हम तुम्हें सार्थक से मिलाने के लिए कछु नहीं कर सकते बिटिया, काहे कि बहुआ का गुस्सा चरम सीमा पर है। कुछ भी किया तो असर उल्टा ही होगा। थोड़ा सा शांत रह बिटिया और थोड़ा सा धैर्य रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
दीवारों से तो उसका नाम आप मिटा देंगे, और हमारे दिलो दिमाग पर जो उसका नाम हावी है उसे कैसे मिटाएंगे? प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पानी। अरे बेटा जाओ, पहले 2 घूंट पानी पियो, जाओ। पापा हमें तो सब ठीक लग रहा है, आप एक बार और पढ़ लीजिए बस। दीवारों से तो उसका नाम आप मिटा देंगे, और हमारे दिलो दिमाग पर जो उसका नाम हावी है उसे कैसे मिटाएंगे?